मित्रों, आप ये जानते हो, आप कई बार ऐसे लोगों से घिरे होते हो। अधिकांश लोग उनमें से ऐसे पाएंगे, थोड़े नहीं, अधिकांश मैं बात कह रहा हूं, जो अपना महत्व आपके सामने ज्यादा रखना चाहते हैं और आपको थोड़ा अपने से हीन समझते हैं। आप ऐसे भी लोगों से घिरे पाओगे या ऐसे लोगों से भी आप मिलते होंगे जो अपनी तारीफ पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिनको मान लो कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनके बाद जो आपके साथ रोज का व्यवहार तो नहीं है, परंतु जिनको आप देखते हैं और अपने सामने कई बार उनको आप आदर्श मॉडल भी मानते हैं और धीरे धीरे उनके बारे में ये भी जान जाते हैं कि वो नेता या व्यक्ति कोई भी किसी भी स्थिति का हो, किसी भी पोजीशन में हो, वो एक ऐसी मानसिक अस्वास्थ्य की स्थिति में है कि वो चाहता है कि लोग उसके ऊपर अत्यधिक ध्यान दें, ऐसी ललक है उसके अंदर, और अपनी प्रशंसा की गहरी आवश्यकता वो व्यक्ति दिखाता रहता। हम आम भाषा में कह देते हैं लिखास और छपास की बीमारी होती है ऐसे व्यक्ति को। तो आज हम अपने चैनल सच आज का से इसी प्रकार की एक मनोवैज्ञानिक चर्चा करेंगे और ये एक बीमारी है मित्रों, और इसका नाम है नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य इसके बारे में कुछ आपसे कहूंगा। खुद के महत्व को ज्यादा भाव देने वाले व्यक्ति नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी एनपीडी इसके बीमार होते हैं। और आप देखते हैं इनके ये अपने हाव भाव जो हैं आपके सामने स्वयं ही प्रस्तुत कर देते हैं। इन लोगों में इस बात की बड़ी इच्छा होती है कि जगह जगह उनकी फोटो छपे, जगह जगह उनके नाम की चर्चा हो, यानी उनका महत्व समाज हो, चाहे उसका दायरा छोटा हो, चाहे उस कम्युनिटी का दायरा बहुत बड़ा हो, चाहे पूरा देश हो, चाहे पूरा विश्व हो, वो किस स्थिति में है, किस पोजीशन पर है, परंतु यदि वो एनपीडी से पीड़ित हैं, उनकी दृष्टि में स्वयं के महत्व का एक बढ़ा हुआ भाव होता है। और मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि बड़े इन लक्षणों वाले व्यक्ति जिनमें एनपीडी है यानी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, ऐसे लोग अति आत्मविश्वास के साथ सामने आते हैं और इतने आकर्षक और करिश्माई दिखते हैं कि वो देखने वाले को, चाहे वो छोटी कम्युनिटी हो, चाहे बड़ी कम्युनिटी हो, चाहे पूरा देश हो, वो दूसरों को गुमराह कर सकते हैं और अपने नकारात्मक व्यवहार को वो इतनी जल्दी नहीं दिखा पाते और नहीं लोगों को पता लगता कि ये व्यक्ति किसी मानसिक बीमारी का लक्षण है, उससे पीड़ित है। तारीफ के बड़े भारी भूखे नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग ऐसे लोगों से घिरे रहना पसंद करते हैं जो उनके ईगो को, अहम को संतुष्ट करते हैं और लोगों से तारीफ पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने एक लिस्ट बनाई है कि 9 ऐसी बातें, और यदि उनमें से 9 में से 5 किसी में आ जाती हैं तो वो बीमार है। 9 में से 5 लक्षण जिन बातों की हम चर्चा करने वाले हैं यदि किसी व्यक्ति में हो, यानी 9 की 9 हो तो वो अति बीमार है, और 9 में से 5 है तो वो बीमार हो गया है, बीमारी की राह पर है। और ये 5 लक्षण ऐसे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप पीड़ित हैं एनपीडी से और आपको इलाज की आवश्यकता है। वो 9 लक्षण कौन से हैं जो किसी एनपीडी पीड़ित व्यक्ति में मिलते हैं? आत्म महत्व यानी सेल्फ इंपॉर्टेंस, बड़ी भारी भावना होती है इनके अंदर। दूसरी, कल्पनाओं में बड़ा व्यस्त रहते हैं और कल्पनाओं में महसूस करते हैं कि मुझे असीम सफलता, शक्ति, प्रतिभा, सौंदर्य मिल गया। और यदि महिला और पुरुष की बात है तो आदर्श प्रेम की कल्पनाओं में बहुत व्यस्त रहते हैं। वो ये चाहते हैं, वो देखते हैं, वो सोचते हैं कि वो स्वयं में एक बड़े विशेष और अद्वितीय हैं और उसे
आम आदमी के साथ ना बात करनी चाहिए, ना आम आदमियों के साथ मिलने में वो बड़े हिचकिचाते हैं। वो चाहते हैं किसी विशेष और उच्च स्थिति वाले लोगों द्वारा वो जुड़े और उस स्थान पर हों। अत्यधिक प्रशंसा की आवश्यकता होती है इन लोगों में, और इसके साथ साथ अधिकार की भावना आ जाती। अधिकार की भावना आने के साथ ऐसा व्यक्ति धर्म के रास्ते से हट जाता है, ये तो निश्चित ही है, और मानसिक रूप से वो पीड़ित होता है, और वो जाने अनजाने में शोषक बन जाता है, दूसरों का लाभ उठाता। सहानुभूति की भारी कमी होती है उसमें, और दूसरों से वो ईर्ष्या करता है। जो उसको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति का ग्राफ मेरे से ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से वो समाज के किसी अंग में और किसी रूप में स्थित हो, वो दूसरे लोगों से ईर्ष्या कर, बड़ा ढीठ, घमंडी और ऐंठ दिखाता है। तो ये कुछ लक्षण हैं। इनमें से यदि 5 लक्षण हैं, तो आपके आसपास जो घिरे हुए व्यक्तियों में यदि आप ये पालें कि ये 5 लक्षण हैं, तो सावधान रहिए, क्योंकि आप नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पीड़ित लोगों से बात कर रहे हैं, और उनके बीच में आप अपने आप को बहुत छोटा महसूस करेंगे, और उनका व्यवहार जो है बहुत अटपटा होगा। डॉक्टरों ने इसके ऊपर, और खास तौर पे जो मनोवैज्ञानिक संस्थाएं हैं, उन्होंने इसके ऊपर शोध किया, और उन्होंने कुछ इस प्रकार की बातें की कि एनपीडी पीड़ित लोग, उनके अंदर आत्मविश्वास अधिक से ज्यादा होता है। इस प्रकार वो किसी भी प्रकार की आलोचना के साथ भी भारी संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये भावना भर जाती है कि मेरी व्यर्थ में आलोचना हो रही है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं, यही लोग घटिया हैं जो मेरी आलोचना कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लक्षण आ जाते हैं शरीर के अंदर, समाज के अंदर, उनके व्यवहार के अंदर, यानी बिहेवियर चेंज हो जाता है। कई जगह यदि उनको ऐसा लग जाए कि साहब किसी जगह पर वो पहुंचे हैं और उनको स्टेज पे बिठाना चाहिए था, नीचे बिठा दिया गया, या कुर्सी मिलनी चाहिए थी, कुर्सी नहीं मिली, मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी, यदि ऐसा ना हो तो ये लोग अधीर हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध या अवमानना, दूसरे की बेइज्जती कर देते हैं, फिर अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से देते हैं, और खास तौर पर उनके शब्दों से ऐसा लगता है कि वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरे व्यक्ति को छोटा दिखा रहे हैं। भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करने में इन लोगों को बहुत अधिक कठिनाई होती है। तनाव से पीड़ित रहते हैं, और तनाव से निपटने और परिवर्तन के अनुकूल होने से भी ये जो समस्याएं इनके आसपास हैं उनका अनुभव नहीं करते। और जब ये देखते हैं कि इनकी दिल के मुताबिक काम नहीं हो रहा, तो ये उदास और मूडी हो जाते हैं। असुरक्षा, शर्म और अपमान की गुप्त भावनाएं रखते हैं, और उनके विभिन्न डेली लाइफ के विभिन्न क्षेत्रों में समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और डेली काम कैसे, जैसे उनका रिश्ता है, अपने काम पर है, शिक्षा है, उसके मित्र गणों की मंडली है, उनका फाइनेंस है, इनसे जितने संबंधित लोग हैं, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित लोग इन सब कामों में अपने आसपास के लोगों से दुखी और अधूरे रहते हैं। डिप्रेशन और टेंशन हो जाती है। कहते हैं कि दुनिया के जितने भी डिक्टेटर हुए हैं वो सब एनपीडी पीड़ित रहे हैं, और जब वो फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, जब जीवन में दुखी और अधूरे रह जाते हैं, डिप्रेशन और टेंशन में आ जाते हैं, तो आत्महत्या करते हैं। हिटलर आपके सामने था, और बहुत सारे नाम हैं, सबके नाम लेने की आवश्यकता नहीं, परंतु हिटलर जैसा डिक्टेटर आपने देखा कैसे आत्महत्या कर गया। यदि आप देखें कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है, और आपका मित्र है और आपकी बात सुनता है, तो आप उसे डॉक्टर की मदद दिलाएं, क्योंकि डॉक्टर ही उसके जीवन को अधिक सुखद पहलू प्रदान कर सकता है। किसी मनोवैज्ञानिक व्यक्ति से काउंसलिंग करवाएं, थेरेपी दें, ट्रीटमेंट दें। ऐसा व्यक्ति सिर्फ आपका मित्र नहीं, आपके परिवार में भी हो सकता है। इसीलिए परिवार में कुछ
बातें हो जाती हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं, कुछ वातावरण ऐसा होता है जिससे नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बच्चे आपके इर्द गिर्द होते हैं, भाई बहन होते हैं, पति पत्नी होते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं। फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा होता, माता पिता के साथ रिश्तों का बेमेल हो जाता है, उनके साथ आपकी कितनी अटैचमेंट है। और इस तरह कई ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जो हमेशा आलोचना करते रहते हैं, जिसको आप कहते हैं यार हमेशा नेगेटिव थिंकिंग करता है। ऐसे व्यक्ति के मुंह से आप प्रशंसा नहीं सुन सकते, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे आपकी फैमिली में है। आप सच मानिए वो बीमार है नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से। हो सकता है उसको जेनेटिक विरासत में मिली हुई ये बातें हों, या उसका तंत्रिका जीव विज्ञान यानी जिसको अब न्यूरोबायोलॉजी बोलते हैं, उसका मस्तिष्क, व्यवहार और सोच, इसको सुधारने की जरूरत है। तुरंत किसी मनोवैज्ञानिक की सलाह लें। मित्रों, मैंने आज आपको एक पर्सनैलिटी की डिसऑर्डर की बात की और एनपीडी से पीड़ित व्यक्तियों के लक्षण और क्या उनके कारण होते हैं और कैसे उनका इलाज हो सकता है, इसकी बात की। मैं समझता हूं कि आप सबके लिए ये बड़ा उपयोगी होगा। इसको अंत तक देखें। यदि आपको ये लाभकारी मिला हो तो कृपया हमारे चैनल सच आज का को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य आपसे विदा होता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।